गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग। जैसे कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी इन अ ट्रायंगल पढ़े थे, तो उसपे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते कैसे हैं और लेटेस्ट जो क्वेश्चन आपके आए हुए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन लेके आए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC and AL is perpendicular. AL is perpendicular to BC at point L. In triangle DEF, DE is equal to DF and DM perpendicular to EF at point M. If area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 9/25, then DM plus AL upon DM minus AL फाइंड करना है। ऑप्शन है इसके 5, 4, 3 एंड 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको करना चाहेंगे तो देखते ही आप अपना आंसर लगाएंगे, बट हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है भाई। हमें पहला क्वेश्चन है, तुम बेसिक से देख लेते हैं भाई। देखो, अगर हम कोई आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल आपको दिया गया है DEF। यही है भैया, यही है। अब देखिए, इनका एरिया दिया गया, हमने पढ़ा था भाई इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके साइड्स के रेशियो की स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ से, और उनके एल्टीट्यूड एंड हाइट के भी स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं भैया, अगर हमें लिखना हुआ यहाँ से, तो AM अपॉन DM का स्क्वायर अपॉन is equal to area of triangle ABC and area of triangle DEF। और हमें ये कितना गिवन है, 9/25। यही हुआ ना। अगर यहाँ से हम AM अपॉन DM की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 3/5 हो गया ना भैया। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ से DM की वैल्यू 5 + 3/5 - 3, 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ये सब बनाना ही नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन देखिए भाई। अच्छा, एरिया है, एल्टीट्यूड जो भी आपका है परपेंडिकुलर है, क्या होगा, उसकी स्क्वायर की रेशियो की इक्वल होगा। भाई यहाँ पे 9 हम यही देंगे, हमें करना नहीं। अगर एरिया हमें इतना गिवन है, हमें पता है चाहे उसकी साइड होगी वो इसकी स्क्वायर की होगी, हमें इसका रूट लेना पड़ेगा। यही से हमें पता चल जाएगा भैया
ये 3 और 5 आ जाएंगे। अगर इनका हमें अंडर रूट निकालना है 3 और 5 आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, पुट कर देना है यहाँ पे सीधा। ओके, समझ गए? चलो नोट कर लो भाई। और हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, हमें देखिए ऑप्शन हमारा 5 4 3 6 है, तो कहीं ना कहीं अगर 5 बड़ा है तो हमें पता है 5 को पहले लेना पड़ेगा, घटाना हमें 3 ही पड़ेगा, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, कोई फिगर कोई कुछ नहीं बनाना है, ठीक है? विद इन 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेकंड है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, द एरिया ऑफ triangle ABC is 44 centimeter square. If D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB, then the area of triangle BDE। ऑप्शन है आपके 5.5, 22, 11 एंड 44। ठीक है भैया, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें BC का मिड पॉइंट जो ये D है और AB का मिड पॉइंट E है, तो आपको BDE का एरिया फाइंड करना है। देखो भैया, अगर हम बात करते हैं, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, देखिए BC का मिड पॉइंट एंड AB का मिड पॉइंट, अगर यहां से हम दोनों को, सॉरी एक मिनट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो भी है इसको कट करते हैं, देन क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC पैरेलल टू, सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल DBE। देख सकते हैं ना भैया? ओके, अब देखिए आपको ABC का एरिया आपको 44 गिवन है और आपको निकालना कितना है। और देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ से BD की बात करते हैं हम, तो ये क्या होगा, BC का हाफ भाई, यही हुआ ना, BC का हाफ है। अगर यहाँ से हम BD अपॉन BC निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना भैया। अब देखिए हमें निकालना किसका, इसका एरिया हमें चाहिए, ये एरिया चाहिए हमें, कुछ नहीं करना भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है भाई किसकी इक्वल होगा, साइड्स की स्क्वायर की इक्वल होगा। अब देखिए BD अपॉन BC की स्क्वायर, BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, और हमने निकाला यहाँ पे ये 1/2 होते हैं, 1/4 हो गया ये, और हमें ABC का 44 दिया गया है।
अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 44 इधर आ जाएगा आपका, यहाँ से 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बस आपको समझाने के लिए, बस थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, बट नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, हमें देखते ही यहाँ पे पता चलता है। अगर एक का एरिया दिया गया भाई, दिया गया है ना, तो इजी है क्वेश्चन, नोट कर लो भाई। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का। इन ट्रायंगल ABC MN parallel to BC, the area of equilateral MBCN is equal to 130 centimeter square if AN NC का रेशियो आपको दिया गया है 4/5। फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN। ठीक है भैया, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन लिख लीजिएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32, 65 एंड 45। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, ट्रायंगल ABC। अब इसमें कह रहा है MN पैरेलल टू BC। अगर BC की पैरेलल है भाई तो यहाँ होगा MN, और अगर पैरेलल है तो हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया MN पैरेलल टू BC, देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा ना भैया, होगा, एंड दिस एंगल, एक मिनट, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, सॉरी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, होगा ना भैया। हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा। और आपको पूछ क्या रहा है, आपको AN ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको पूछा इसका एरिया, आपको पूछ रहा है। अगर हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा भाई, बड़े वाले ट्रायंगल से अगर इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एरिया में निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। देखिए यहां से ABC माइनस MN BC, अगर इतना हम घटा देते हैं इसमें से तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल में बात करते हैं, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल,
देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एम ए एन इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए एन का स्क्वायर, मतलब 81 अपॉन 25, यही हुआ ना भैया, इतना हुआ। अब देखिए हमें चाहिए क्या, ए बी सी माइनस एम एन बी सी। अगर इसमें से भैया हम 1 1 जो भी है दोनों तरफ से घटा देते हैं, क्या हो देखिएगा, ए बी सी अपॉन एम माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ए बी सी माइनस एम ए सी, सॉरी एम ए एन बचेगा आपका अपॉन एम ए एन, यहाँ पे 65 अपॉन 25 बच गया ना भैया। अब देखिए कहीं ना कहीं आप इतने क्या लिख सकते हैं, एम एन बी सी, और एम एन बी सी हमें कितना दिया गया 130, मतलब 130 अपॉन ट्राइंगल एम ए एन 65 अपॉन 25, 5 बार गया। एक मिनट यहाँ पे गलती, ए एन कितना है आपका 4 है, यहाँ पे 16 होगा भैया, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे 16 होगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे 10 बचा आपका, 2 बार गया। अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ए एन इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ओके भाई, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लो इसको भैया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना था। तो हमें क्या पता भाई, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल से इतना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमें पता है भाई, अगर कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। तो हमने वहां से क्या निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे देखना था, हमें भाई ये 130 हमें पता है ना, दिस एंगल। ओके, नोट कर लो भाई, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा आपका जो भी है। इसीलिए होता नहीं कि आपको प्रैक्टिस जितना करेंगे आप ना, उतने से आपका दिमाग ओपन होगा और क्वेश्चन को करने की क्लियरिटी आपकी और स्ट्रांग होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है सीजीएल में। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड एंड 10 सेकंड में कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप हिलते रहेंगे वहां पे। 10 मिनट एक क्वेश्चन पे देंगे, कोई मतलब नहीं है ना फिर। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं भाई। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी is an equilateral triangle and AD perpendicular to BC। AD इक्वल टू आपको दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। AD जो है वो BC पे लाइज कर रहा है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है आपका, एक ट्राइंगल दिया गया है ABC,
जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, और ये आपको 4√3 दिया गया है। ठीक है, एक तो इसका होता है भाई, इसकी हाइट का एक फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। एक तो हम इससे कर सकते हैं, इससे विदिन 5 सेकंड आपको क्वेश्चन हो गया। और जिसको भाई नहीं याद है ये, तो कुछ नहीं भाई, अगर आपकी सारी साइड्स इक्वल हैं, आप कुछ भी मान लो, इसको 4x ले लो, ये 4x हो गया, ये 4x हो गया, ये 2x हो गया। कुछ नहीं करना आपको, पाइथागोरस थ्योरम ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां से करते हैं भाई, हमें AD कितना दिया गया, 4√3 एंड √3, यहां से A कितना आ गया आपका, 8 आ गया। आपको पेरीमीटर निकालनी भाई, क्या होता है 3A 24 सेंटीमीटर। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो भाई इसको। चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, जहां से भी क्वेश्चन पाए, तभी आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा। एग्जाम में आप ये सब क्वेश्चन जो भी है विदिन 10 सेकंड एंड 20 सेकंड आप कर पाएंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन लेके बैठे रहेंगे 10 मिनट तक, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके।